हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वॉल्यूम 2 जो हम लोग लगा रहे थे प्लेटफॉर्म का, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 16 देखेंगे। 15 सेट जो है आपका ऑलरेडी, यानी कि सेट 15 जो है आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से सेट लगा सकते हैं। और जुलाई में याद रखिएगा कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, एकदम कन्फर्म है कि इसका जुलाई जो है आगे नहीं जाएगा। जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और जुलाई में ही आपको CGL 4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किस राज्य में ओणम त्यौहार जो है आपका मनाया जाता है। ओणम त्यौहार, तो ओणम त्यौहार जो है ये आपको केरला में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरला में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, केरला। ठीक है, आपका कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार जो है हम आपको नोट करा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। एक आपका आता है नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव, तो ये आपको मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में। एक देता है आपको फूलदेई, तो फूल कहाँ चढ़ता है? तो फूलदेई आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड। एक देता है आपको चैत्र यात्रा, ये आपको उड़ीसा मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा, ये बहुत फेमस है, ये आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। चलिए, तो यहाँ पे आप डी याद रखिएगा, ऑप्शन केरला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को कह रहा है कि किस रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपको किया गया है समानता दिवस। तमिलनाडु सरकार के द्वारा करा है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती जो मनाया जाता है 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है, इन्हीं के मतलब जन्मदिन पर आपको जो है समानता दिवस के रूप में अब मनाएगा कौन? केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है। तो एक्वेरियन आपसे पूछ रहा है, तो भारत और मालदीव के बीच। एक्वेरियन जो है आपका भारत और मालदीव के बीच है। भारत और मिस्र के बीच आपका आयोजित किया जाता है साइक्लोन 1, याद रखिएगा, भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपका बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये आपका मालदीव जो है आपका बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है कि बे ऑफ बंगाल इंटेक्टिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। और इसमें आपको हो जाएंगे भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, अब एक याद रखिएगा म्यांमार। यानी कितना देश हो गया? 7 देश जो हैं आपका बिमस्टेक का सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस भारतीय राज्य की हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात की। कितना है? तो 1214 पॉइंट लगभग 7 किलोमीटर के आसपास जो है आपका गुजरात की तट रेखा है। और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा याद रखिएगा कि गोवा का है। यहाँ सबसे किसका पूछा है? लंबा, तो गुजरात का होगा। और सबसे छोटा आपका हो जाएगा गोवा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर के राज्य का सदस्य नहीं है। तो आपका सिक्किम जो है आपका 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि आप याद रखिएगा कि एक आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और एक मणिपुर। ये आपका 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक आपका नागालैंड भी है, तब जाके आपका 7 हो जाएगा नागालैंड। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आपका फिर हो जाएगा मणिपुर, फिर असम और नागालैंड। ये आपका 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। और सिक्किम को याद रखिएगा, आपको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो गोबी आपको पड़ता है एशिया में। ठीक है, ऐसे तो आपको पूछेगा गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन में है। और ऐसे आपका दिया यहाँ महाद्वीप, तो महाद्वीप आप याद रखिएगा एशिया। स्थान पूछेगा तो आपको हो जाएगा मंगोलिया और चीन में। ठीक है, चलिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है बोत्सवाना में। एक कंप्यूटिंग युक्त में कह रहा है कि MHZ, ठीक है, विनिर्देशनों को सम्मिलित किया गया है।
तो ये आपको हो जाएगा कालंद गति, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा कहा है कि भारत को टीबी मुक्त, ठीक है, बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये आपको रखा है 2025 तक। 2025 तक जो है आपको टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कौन सा सरकार, तो भारत सरकार, ठीक है। और 2027 तक मलेरिया मुक्त करना है, ठीक है। और 2023 तक पूरी तरह से आपको लक्ष्य करने का भी लक्ष्य रखा गया है आपको मलेरिया का 2030 तक, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये आपको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और श्वेत क्रांति का सार्थक करने के लिए 1970 में जो है ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किए थे, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 11 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये आपको ईगा स्विएटेक जो है आपको फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब उनके द्वारा जीता गया। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाल ही में कहा है कि किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो है आपको चुना गया है, तो ये आपको चुना गया है अंतिम पंघाल को, याद रखिएगा। कौन है, अंतिम पंघाल, यह रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ ईयर इनको कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे 14 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये आपको लॉन्च किया गया है मेरी लाइफ, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा मेरी लाइफ। ई-सार्स जो है ये आपको जुलाई 2023 में केंद्रीय ग्रामीण महिला मंत्रालय के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहायता के लिए जो है आपको ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है पीएम दक्ष, तो पीएम दक्ष जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम दक्ष। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो लोकतंत्र दिवस आपको 15 सितंबर को मनाया जाता है, 15 सितंबर, ठीक है। ओजोन दिवस यहाँ पे देखिए याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था आपको 15 सितंबर और ओजोन दिवस 16 सितंबर और 17 सितंबर को आपको होता है संगीत दिवस, याद रखिएगा 17 सितंबर संगीत दिवस, संगीत। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल यहाँ से दिया है, तो हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस सवाल यहाँ पे दिया है, मैथ और रीजनिंग सब और जो जीके है सब मिला के दिया है, तो हम लोग घबराना नहीं है, एक का क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। और यहाँ पे देखिए आगे दिया है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट जो कह रहा है कि किस वर्ष शुरू किया गया था, तो बंगाल गजट जो है ये आपको सबसे पहले 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था, याद रखिएगा, जिसके संपादक आपको थे जेम्स ए हिकी, याद रखिएगा। संपादक जो है बंगाल गजट के जेम्स ए हिकी थे 1780 ईस्वी में। इसी में देखिए हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, एक देता है रस्त गुप्तर, ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा, संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संपादन किया गया था, नेशनल पेपर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी गंग कह रहा है कि वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का जो है निर्माण कराया था, तो ये आपको कराए थे सूर्य मंदिर का निर्माण। सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपको कराए थे कौन, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कह कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड लुटियस और हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और नया संसद भवन जो बना है उसके वास्तुकार कौन है, तो आपका हो जाएगा बिमल पटेल, ठीक है। चंडीगढ़ का किसने किया था, तो ली कार्बोजियर के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया तो जॉर्ज बीटेट के द्वारा, याद रखिएगा। और रॉक गार्डन जो आपका चंडीगढ़ में है ये आपको नेकचंद के द्वारा जो है किया गया था। अभी यहाँ पे ऑप्शन सी याद रखिएगा, नई दिल्ली एडवर्ड लुटियस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। एम.के. गांधी को करा यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा की उपाधि जो है ये दिया गया था आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजा की उपाधि किसे दिया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था राजा राम मोहन राय को, ठीक है।
चलिए, करेक्ट, कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का यहाँ पर हो जाएगा घूमर। घूमर जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, और यह जो है आपको भील जनजाति के द्वारा विकास किया गया था घूमर का। पूछेगा जनजाति तो भील जनजाति। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा यानी कि थेलु बोमलता किस राज्य से आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा कराई कि कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कराई की कौन सी एक नदी है जो कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा मांडवी। मांडवी जो है आपको कर्नाटक में पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि मांडवी जो है आपका गोवा राज्य की एक प्रमुख नदी है, याद रखिएगा मांडवी। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत कह रहा है कि आर्गन है? तो लगभग 1% आपका आर्गन पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, लगभग 1%। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78%, याद रखिएगा। 78 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन आप 78% याद रखिएगा। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 20% आपका जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, 20%। चलिए 38 नंबर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कराए कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाएगा राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ एग्जामिनर है खेला कर देगा। आप याद रखिएगा राजस्व घाटा। किस योजना में कह रहा है कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर आपका सर्वाधिक रही थी? तो ये आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका कृषि तथा संबंधित जो क्षेत्र हैं आपको औसत विकास दर जो है आपको सबसे अधिक रहा था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसके द्वारा किया गया था? तो ये नारा जो है आप कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का हम वेट करेंगे। ठीक है, चलिए। माल की प्राप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए कह रहा है कि व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखने के लिए आवश्यक था? तो ये आपका था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी के द्वारा जो है जितने भी आपको अधिकारी या व्यापारी वर्ग के लोग थे उनका रजिस्टर बनाए रखने के लिए रखा गया था सहने ए मंडी के द्वारा। कार्य 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खाली स्थान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो ये आपको लिया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, 6 अप्रैल 1919। 16 महाजनपदों में कह रहा है कि बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको अंगुत्तर निकाय के द्वारा। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य है? ठीक है, इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो है इसका किया जाता है। किसका? तिलहन का। तो ये बिल्कुल आपका राइट बोल रहा है कि तिलहन का उपयोग जो है आपको खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन के रूप में भी किया जाता है। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ फसल तथा दक्षिण भारत में इसे रबी फसल बोला जाता है। किसको? तिल को, याद रखिएगा। उत्तरी भारत में पूछेगा तिल को तो खरीफ फसल में डालेंगे, और दक्षिण भारत में पूछेगा तो इसको रबी फसल के रूप में डालेंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 आपका दोनों यहाँ पे सही बोला गया है। यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो मैथ इजी है, बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति की घोषित करने का अधिकार जो है किसको दिया गया है? किसमें कह रहा है? आपात स्थिति। तो ये आपको किसको दिया गया है? तो दिया गया है आपको राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के संविधान में 3 प्रकार का आपात की व्यवस्था किया गया है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक आपको देता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। ठीक है, एक देता है आपको राष्ट्रपति शासन।
तो राष्ट्रपति शासन जो है ये आपको होगा 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। एक होता है आपका वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो होता है ये आपको होता है अनुच्छेद 360 के तहत। 3 को आपात हो गया, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356 और एक देता है राष्ट्रीय आपात, ये होता है आपको 352। ठीक है, अब तक याद रखिएगा कि 3 बार जो है 352 का प्रयोग हुआ, यानी कि 352 कहेगा मतलब राष्ट्रीय आपात जो है अब तक आपको 3 बार लगा है। कब कब लगा है? एक लगा है आपको 1962 में, ठीक है, आपको फिर लगा है 1971 में और फिर लगा है आपको 1975 में। आपको राष्ट्रीय वित्तीय आपात अभी तक आपको भारत में नहीं लागू हुआ है, एक बार भी आपको वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो सूची में संबंध है, तो यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कौन सा? समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। करा कि किन राज्यों में कराई की साझा उच्च न्यायालय है? तो किन राज्य में है? तो महाराष्ट्र और गोवा का जो उच्च न्यायालय है आपको ये दोनों का साझा यानी कि एक ही है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज का आविष्कार कर रहा है कि यानी कि खोज यानी कि आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले कागज का आविष्कार आप याद रखिएगा कि चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। और पुस्तक मुद्रित करना भी सबसे पहले आपको चीन में ही हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और देता है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला आपका पहला देश भी आप याद रखिएगा चीन को ही जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। श्रीलंका को कह रहा है कि किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका को जो है आपको 1948 ईस्वी में आज़ादी मिला था। तुर्की की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो तुर्की की राजधानी आपको होता है अंकारा। ठीक है, इसका मुद्रा पूछेगा तो लीरा, तुर्किश लीरा। ठीक है, तुर्किश लीरा। और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो चांद तारा। ठीक है, वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा ये आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो लिपि याद रखिएगा कि भाव चित्रात्मक था आपको सिंधु घाटी की सभ्यता। किस लिपि को करा कि सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है ब्राह्मी लिपि को। ब्राह्मी लिपि जो है आपको सभी लिपियों का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये आपको जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। करा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है का संबंध किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है ये अभियान जो है आपका चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायत के कराए किसी सदस्य की पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। याद रखिएगा, प्रथम 2 वर्ष तक अब कार्यकाल के अंतिम 6 मंथ पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो मुखिया और उप मुखिया पर जो है आप याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, या तो 2 साल बाद या तो 6 महीना के और बाद, यानी कि 6 महीना से पहले आप जो है मुखिया और उप मुखिया पर जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन आप जो है इसके दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन का। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो यह आपको चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो ये आपको एडवेन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा जो है कहा गया था कि रॉलेट एक्ट जो है एक निवारक हत्या है। यहाँ देखिए आपका रीजनिंग का सवाल दिया है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कहाँ पे इसमें दिया है जीके जीएस। चलिए यहाँ पे शायद दिया है,
देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध पार्वती स्टेशन कोडईकनाल कहाँ पे स्थित है। पर्वतीय स्टेशन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन आपको है कोडईकनाल कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा पलानी हिल्स, याद रखिएगा पलानी हिल्स। पलानी हिल्स कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में। अकबर द्वारा कह रहा है कि निर्मित पंचमहल स्थित है, तो अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दीने पनाह नगर जो है आपका दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सरकार अनिवार्यतः किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है आपको घोषणा करती है, कितना, तो आपको 23 फसल पर जो है सरकार जो है आपको एमएसपी देती है। कितने फसल पर, 23 फसल पर, याद रखिएगा। और इसी में देता है आपको कृषि मूल्य आयोग का गठन जो है आपको कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1965 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 94 नंबर। कराई के नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में है, तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में कराई कि दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पड़ता है असम में। दीपोर बिल रामसर साइट जो है आपको असम में पड़ता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रक्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, तो हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया जो है आपको पुनर्जनन के द्वारा, याद रखिएगा पुनर्जनन के द्वारा। हाइड्रा जो है आपको निडेरिया संघ का जीव है, याद रखिएगा हाइड्रा जो है आपको निडेरिया संघ का जीव है। कह रहा है कि स्यूडोपोडिया में मौजूद उंगली जैसे आकृति वाली संरचना को क्या बोला जाता है, तो ये बोलता है आपको अमीबा। स्यूडोपोडिया जो है अमीबा पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यौगिक एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है, तो OH किस में होता है, तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा एल्कोहल। एल्कोहल आपका होता है OH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपको दिख जाए। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश के किरण के लिए निम्न आरेख कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे प्रकाश जा रहा है और अवतल दर्पण पूछेगा तो ये आप याद रखिएगा कि ये फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से, फोकस से। तो ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप यहाँ राइट कर लीजिएगा। यहाँ जब भी गुजरेगा तो फोकस से ही गुजरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। पदार्थ की कह रहा है कि प्रकृति के संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित जो है किया था, तो ये आपको प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, तो जॉन डाल्टन के द्वारा। पदार्थ की प्राकृतिक जो है मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि साइट्रस कैंकर एक है, तो ये हो जाएगा आपको जीवाणु जनित रोग। साइट्रस कैंकर रोग जो है आपको जीवाणु जनित रोग होता है। 101 में दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से किया जाता है, तो आपको ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से यानी कि मिश्रण का निर्माण किया जाता है। और पानी का घनत्व पूछ रहा है आपसे कि सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपका पानी का घनत्व जो है आपको अधिक होता है, ठीक है। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा Cu, ठीक है, यानी कि कॉपर का जो रंग होता है आपको नीले रंग का होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर को जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए रीजनिंग का सवाल आप दिया है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगाते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जुलाई में आपका जो है एग्ज़ाम एकदम पूरी तरह से होने की संभावना है। और जुलाई में ही आपको बिहार CGL का भी CGL 4 भी आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और इसमें अच्छे कंटेंट थोड़ा सा प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला लड़का है, तो थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छे कंटेंट आपको मिलेगा। नींबू का रस आपका pH मान लगभग कितना होता है, 2.2 होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नींबू का रस का जो pH मान होता है आपको 2.2 होता है।
1787 ईस्वी में कहा है कि किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया है कि गैसों का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसके परम ताप के घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। तो 122 का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम यह कहता है कि आयतन जो है परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसके परम ताप के घटने से भी आयतन घट जाता है। तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स का नियम। प्रथम आनुवंशिकी पदार्थ हो सकता है, तो प्रथम आनुवंशिकी पदार्थ आपको हो जाएगा यहाँ पे आरएनए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। गलती से आप लोग डीएनए को टिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ एग्जामिनर है खेला कर देगा। यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको आरएनए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इनके संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है, तो आपको हो जाएगा प्रकाशीय सघनता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि विकल्पों में से उपधातु का गुणधर्म है, तो उपधातु आपको होता है अर्धचालक, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 0.23 ग्राम सोडियम के जल से अधिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, तो इसमें आपको हो जाएगा 112 मिली, ठीक है, 112 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है, तो आपको फाइलेरिया रोग जो है आपको मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कह रहा है कि सबस्ट्रेट का पूर्ण विघटन को क्या कहा जाएगा, तो ये आपको बोला जाएगा अनऑक्सीशोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कह रहा है तो अनऑक्सीशोषण, और अगर उपस्थिति में कहता तो शोषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, ये तो एकदम आराम है, बन जाएगा। कह रहा है कि श्रृंखला क्रम में प्रतिरोध कह रहा है, तो श्रृंखला क्रम में क्या होता है, तो 1/R1 करके होता है। R1 इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जितना कहेगा उतना। यहाँ पे कह रहा है 4 प्रतिरोध, तो 1/4 प्लस इनको 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यहाँ से एलसीएम निकालिएगा तो 4/4 हो जाएगा, काट दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मेढक कह रहा है कि यदि मेढक टेढ़े को खा जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। किन कार्बनिक यौगिक के नाम पर कह रहा है कि प्रत्यय अल जुड़ा होता है, तो अल किस में लगता है, तो एल्डिहाइड में आपका अल लगता है, याद रखिएगा एल्डिहाइड में अल लगता है। एल्कोहल में क्या लगता है, एल्कोहल में आपको लगता है ऑल यानी कि OH। एल्डिहाइड में लगता है आपको अल, एल्डिहाइड में अल लगता है। कीटोन में लगता है ओन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटोन में ओन लगता है। एल्काइन में लगता है आपका आइन, ठीक है। एक देता है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें लगता है ओइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों में कह रहा है किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होगा, तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उपास्थि कह रहा है कि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती, यानी कि हड्डी नहीं पाया जाता है, तो ब्रिक यानी किडनी में हड्डी आपका नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो समय आपको हो जाएगा 0.1 नैनो सेकेंड। हवा का कह रहा है कि दबाव को आप क्या कहेंगे, तो हवा के दबाव को हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देखिए मैथ और रीजनिंग दोनों मिसलेनियस सवाल इसमें दिया गया है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लगा सकते हैं। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और थोड़ा सा ग्रुप में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखते हैं कि 100 लोग देख रहा है, 150 लोग देख रहा है, लाइक मालूम चल रहा है कि 20 गो 30 गो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।